दोस्तों, जब जब आपको किसी ने मिस्र के बारे में पूछा होगा तब आपके दिमाग में मिस्र के मशहूर 3 बड़े पिरामिड, वहां की मम्मीज और चारों तरफ रेत ही रेत दिमाग में आती होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि मिस्र यानी इजिप्ट में भी बड़ी बड़ी इमारतें और पक्की पक्की सीमेंट की सड़क पर आधुनिक कारें भी हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों को इजिप्ट नाम सुनकर यह गलतफहमी हो जाती है कि वहां सिवाय रेगिस्तान और मम्मीज के कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इजिप्ट में बहुत कुछ ऐसा है जिससे बाकी दुनिया अनजान है और जिसे जानने के बाद आपको भी हैरानी होगी। आज इस वीडियो में हम आपको इजिप्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि आपको ये पहले क्यों नहीं पता चला। दोस्तों, इजिप्ट का इतिहास काफी पुराना है और क्या आप जानते हैं कि एक वक्त पर इजिप्ट आज की आधुनिक दुनिया से भी कई कदम आगे था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इजिप्ट के आधे से ज्यादा हिस्से को रेत ने घेर लिया? और क्यों इजिप्ट का इतिहास शोधकर्ताओं के लिए हमेशा से परेशानी का सबब बना हुआ है? आखिर वो कौन से राज हैं इजिप्ट के जिनसे वैज्ञानिक और इतिहासकार पर्दा उठाने में नाकामयाब रहे हैं? आज इस वीडियो में हम आपको इजिप्ट के कुछ अनकहे राज बताने वाले हैं जो विद्वानों के लिए आज भी टेढ़ी खीर है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, यूं तो दुनिया इतनी बड़ी है कि आप दुनिया के किसी भी एक कोने की कुंडली निकालोगे तो पूरी उम्र लग जाएगी। लेकिन उस छोटे से हिस्से की परतें खोल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके राज एक आम इंसान का दिमाग तक फिरा देते हैं। ऐसी जगहों के बारे में हर कोई जानने की लालसा रखता है और ऐसी जगहों में से एक जगह है इजिप्ट भी। इजिप्ट यूं तो मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जहां वहां की इमारतों से ज्यादा वहां के पिरामिड और इंसानों से ज्यादा वहां की मम्मीज मशहूर है। यहाँ अगर किसी को मम्मीज सुनकर अजीब लगा हो तो उन्हें बता दे कि मम्मीज से हमारा मतलब हमें लाड दुलार देने वाली हमारी प्यारी माँ नहीं, बल्कि इजिप्ट में जब कोई इंसान ईश्वर को प्यारा हो जाता है तो यहाँ के लोग उसे ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, बल्कि उस शरीर को एक सफेद पट्टी से पूरी तरह से लपेटकर एक इंसानी शरीर वाले लंबे बक्से में बंद कर देते हैं जिसे मम्मी कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं इजिप्ट के ऐसे रहस्यों की जिनसे शायद आज तक आप अनजान थे। मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित गीजा का पिरामिड पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी अद्भुत कलाकृति और बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के पत्थरों से बने होने की वजह से लोगों में इसे एक ना एक दफा देखने की चाहत तो होती जरूर है। गीजा के ये महान पिरामिड आज से लगभग 4580 साल पहले 2560 ईसा पूर्व में बनाए गए थे। इन महान पिरामिड्स को बनाने में 23 साल का लंबा वक्त लगा था और इसे बनाने में 1 लाख से भी ज्यादा मजदूरों ने काम किया था। दोस्तों, अगर आप इन पिरामिड्स को देखेंगे तो इनके पत्थर अलग अलग शेप के हैं और कहा जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाने में 23 लाख से ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इन पिरामिड्स को बनाने में विशेष प्रकार के चूना पत्थर लगाए गए थे जिनका वजन लगभग 5.5 अरब किलो कहा जाता है। ये पिरामिड अंदर से काफी घुमावदार और भूल भुलैया की तरह है। पहली बार कोई भी शख्स बिना जानकारी के अगर जाता है तो वह इसके अंदर गुम भी हो सकता है। इसकी पोजीशन की बात की जाए तो यह पिरामिड उत्तर दिशा से ठीक 1 डिग्री के 5वें हिस्से पे मौजूद है, जबकि उस वक्त में किसी इमारत की इतनी एक्यूरेट पोजीशन बना पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि आधुनिक दुनिया में ये तकनीक हाल फिलहाल ही आई है। इससे पता चलता है कि मिस्रवासी बाकी दुनिया से कितने एडवांस थे। दोस्तों, इन पिरामिड्स की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजिप्ट के कई राजाओं ने युद्ध के दौरान इसे तोड़ने के लिए अपने लाखों की तादाद में सैनिकों को भेजा था। लेकिन उनके हमले के बावजूद भी ये पिरामिड्स अपनी जगह पर वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। हालांकि इन युद्धों से पिरामिड को कई दाग जरूर मिले हैं जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन पिरामिड्स को बनाना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि इनकी 4 नहीं बल्कि 8 साइड्स हैं। जी हाँ दोस्तों,
लेकिन आपको जानकर हैरानी भी होगी कि ये 8 साइड्स एक साथ आपको दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि इन पिरामिड्स की सिर्फ 4 साइड दिखाई देती है, लेकिन एक विशेष जगह से देखने पर इसकी 8 साइड्स दिखाई देती हैं। दोस्तों, जिस वक्त इन पिरामिड्स का निर्माण हुआ था उस वक्त आज के जमाने की मशीनें और तकनीक नहीं थी, लेकिन जो पत्थर पिरामिड्स को बनाने में इस्तेमाल किए गए उन्हें देखने से लगता है कि इन्हें उठाने के लिए किसी बड़ी मशीन का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बल्कि आपको बता दें कि इन पत्थरों को कई मील दूर से मजदूर ही घसीट कर लाया करते थे। इन पिरामिड्स में एक एक ब्लॉक इस तरह से जोड़ा गया है कि इनके बीच किसी तरह का कोई भी गैप ना रह जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पिरामिड्स के ब्लॉक के बीच में एक एटीएम कार्ड घुसने जितनी भी जगह नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इन ब्लॉक्स को एजेस से जोड़ा गया है कि एक तरफ के ब्लॉक्स दूसरी तरफ के ब्लॉक्स की हूबहू कॉपी लगते हैं। दोस्तों, आमतौर पर किसी इमारत को मजबूत बनाने के लिए उसे हेट्रोजीनियस शेप में बनाया जाता है और मिस्रवासी इस तकनीक को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था कि आखिर भूकंप प्रतिरोधी इमारत कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, प्राचीन मिस्र की लिपि जो हीरोग्लिफ्स लिपि कही जाती है, इस इमेज में देखिए, यह अब तक की सबसे रहस्यमयी हीरोग्लिफ्स लिपि की तस्वीर है। इस इमेज को देखकर आपको यह जरूर लग रहा होगा कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास शायद आज से भी ज्यादा आधुनिक तकनीक रही होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह तस्वीर गलती से बनी है। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर दरअसल मिस्र के राजा रोमेसिस और सेती की है, जो कि आपस में मिल गए थे और जब इन्हें अलग किया गया तो ये तस्वीर सामने आई। मिस्र के विशेषज्ञों ने जब लक्सूर मंदिर में स्थित रोमेसिस के स्टैचू की बारीकी से जांच की तो 2 मूर्तियां हैं। जब इन मूर्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया तो एक्सपर्ट्स ने पाया कि ये दोनों तो एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। ये मूर्तियां जियोमेट्रिकली परफेक्ट थीं। दोस्तों, हम तकनीक में भले ही आज कितनी ही आगे क्यों ना हो, हाँ, लेकिन 2 मूर्तियों को एक जैसा बनाना असंभव है। लेकिन ये करिश्मा उस जमाने में मिस्रवासियों ने कर दिखाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मूर्तियां 4000 साल पहले हाथों से बनाई गई थीं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि मिस्र अकेला ऐसा देश है जहां ऐसी वस्तुकलाएं देखी गई हैं, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी 9 जगह हैं जहां इस तरह की वस्तुकला प्रचलित है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व में इस तरह की ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण पृथ्वी की एक सीधी रेखा पर किया गया है, जो एक गोलाकार आकृति बनाती है और ये लाइन जहां से शुरू होती है वहीं आकर खत्म हो जाती है, यानी कि ईस्टर आइलैंड पर। आपकी क्या राय है? क्या ये सभी इमारतें महज इत्तेफाक थीं या किसी खास मकसद से जानबूझकर बनाई गई थीं? कुछ शोधकर्ताओं की माने तो मिस्रवासी इन पिरामिड्स के जरिए पृथ्वी की जटिल सेलेस्टियल स्फीयर यानी कि खगोलीय चक्र को दिखाना चाहते थे। ये पिरामिड्स अंतरिक्ष में मौजूद तारामंडल की एक खास स्थिति को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। पिरामिड्स की बारीकी से जांच करने पर पाया गया कि हर 72 साल में तारामंडल 1 डिग्री खिसक जाता है और एक तारामंडल को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 26,000 साल लगते हैं। दरअसल पिरामिड के चारों कोने अंतरिक्ष में मौजूद 4 नक्षत्र को दिखाते हैं। ये नक्षत्र हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। दोस्तों, पिरामिड्स पृथ्वी के दोनों एक्सिस यानी कि उत्तर और दक्षिण एक्सिस पर परफेक्टली बने हुए हैं। दक्षिण एक्सिस पर स्फिंक्स बना हुआ है और स्फिंक्स लियो राशि की दशा में स्थित है। इतिहासकारों की माने तो इस स्फिंक्स को पिरामिड बनाने के बहुत बाद में बनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पिरामिड्स न सिर्फ नक्षत्रों की जानकारी देते हैं, बल्कि अंतरिक्ष में होने वाली छोटी से छोटी घटनाओं की जानकारी भी देते थे। शायद इसी वजह से इन्हें बनाया भी गया हो। यही कारण है कि वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए ये पिरामिड रहस्यों की एक कुंजी है। आपको इजिप्ट का कौन सा रहस्य जानकर हैरत हुई है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।